प्रातः वंदनीय मदमंगल में संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में स्वतः स्वाभाविक दुख नहीं होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसे कोई दुख नहीं है, जिसका जीवन सरलता से आसानी से चल रहा है, और ऐसा चलता रहे, तो उसे बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान अपने जीवन के अंतस में स्वतः बताता है कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। जहां पर सुख है उस सुख का परिणाम है और उस सुख का कुछ पूर्व कारण भी है, तो निश्चित है कि वो सुख बदलता रहेगा। जहां भी हमारे जीवन के साथ भूत और भविष्य लगा हुआ है, तो आज सुख है तो निश्चित है बदलेगा वो। इसलिए सुख की गहराई में भी जाने की आवश्यकता है। वैसे सुख का ज्ञान न होने पर सुख कभी भी खो सकता है। जो ज्ञान है वो सुख से दूर होता है। सुख ज्ञान नहीं है, सुख का भी ज्ञान होता है, और वो सुख सही है कि गलत है, वो ज्ञान इसकी भी परीक्षा करता है, अन्वेषण करता है, देखता है। जिस सुख में हम भूल जाते हैं वो सुख नहीं होता है, एक तल्लीनता होती है, इंद्रियों की आसक्ति, इंद्रियों की अनुकूलता होती है, तो लगता है कि बड़ा सुख है। इसलिए सुख में भी हम ठगे जाते हैं। शुरू में मिठाई खाने में सुख, चाट पकोड़े खाने में सुख, नशा करने में सुख, दोस्तों के साथ जीने में सुख, पति पत्नी में सुख, आरंभिक क्षणों में बहुत जगह सुख दिखता है, लेकिन ये सुख सापेक्ष है। सुख अपना होना चाहिए, जो निरपेक्ष कहलाता है। निरपेक्ष का मतलब जिस सुख के लिए कुछ देने की, कहीं जाने की, कुछ पाने की अनिवार्यता नहीं हो, और ये सुख सबसे सरल है। जो बहुत बढ़े, जाने और दिमाग चलाए, वो सुख से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। इसलिए अस्थायित्व में, स्थिरता में, अपने आसन में, अपनी ही जगह पर सुख है। बुद्धि होने के कारण से हम लोग दिमाग बहुत चलाते हैं, और फिर हमारा अपना सुख होता रहता है
और दिमागी सुख ढूंढते रहते हैं, फिजूल की बातों में, अर्थ की गहराई में और ज्ञान के ज्ञान में, बाल के खाल में भी हम सुख ढूंढते रहते हैं। और फिर धीरे 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 हम दिमागी उलझन में फंसते जाते हैं और ज्ञानी होकर के भी, जानकार होकर के भी बहुत दुखी रहते हैं, उलझे रहते हैं। उस ज्ञान से सावधान रहना चाहिए। बाल का खाल निकालना ज्ञान नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, छुप करके उसको देखना, कोई कुछ बोल रहा है, छुप कर उसको सुनना, दूसरों की जिंदगी में बहुत ताक झांक करना, ये ज्ञान में बाल का खाल निकालना है। ऐसे ही हम लोग धार्मिक ग्रंथों को लेकर बैठते हैं। पहले जमाने में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्र में जो निहित अर्थ है उनका चिंतन। लेकिन इसी के नाम पर बड़े बड़े विद्वान, संस्कृत के पंडित और बैठते थे और खूब दिमाग लड़ाते थे। इसका अर्थ ये होगा, उसका अर्थ ये होगा, और उसी में फिर वेदांत, उसी में द्वैतवाद, त्रैतवाद, अद्वैतवाद, ब्रह्मवाद। और उसी प्रकार से आज भी हम लोग ज्ञान में बड़बोलेपन के शिकार होकर के धर्म ग्रंथों के बहुत सारे अर्थ निकालते रहते हैं, माथापच्ची करते रहते हैं। जैसे घर में व्यवहार का झगड़ा, वैसे धर्म ग्रंथों में अर्थों का झगड़ा होता है। ये सुख का वहम है, परमार्थ का वहम है, धार्मिक चर्चाओं का वहम है। इनसे भी अपने को और ऊपर उठने की आवश्यकता है। कोई संत जा रहे थे, रास्ते में कोई किसान हल जोत रहा था। अब तो ट्रैक्टर का समय आ गया है। पहले लोग बैल को अच्छा खिलाते थे, प्रेम करते थे और उससे काम लेते थे। यह भी एक धर्म था कि मनुष्य का काम पशुओं से चलता था, पशुओं की रक्षा मनुष्यों के साथ में होती थी। लोग प्रकृति के समीप होते थे। उनके जीवन का संतोष और उनके जीवन की पवित्रता, निष्कलुषता, सादा मन, ये सब देख करके मनुष्य को भी आराम मिलता था, आनंद मिलता था। अब उनकी जगह पर हम लोग मोबाइल पा गए हैं। हमेशा नृत्य देखते हैं, गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं और इस प्रकार की बहुत सारी आदतों में ये मन फंस चुका है। इसलिए उसी में अटका रहता है, पड़ा रहता है। कितने एक तो ऐसे कान में लीड लगा करके सड़कों पर, रेलवे लाइनों तक पर चलते हैं। क्या सुनते हैं वो तो वो जाने। लेकिन ये सुनने की आदत हमको बहरा बनाती है, गूंगा भी बनाती है और अपने से बहुत लाखों कोस दूर पहुंचाती है। जो आगे पीछे, दाहिने बाएं आने वाली आवाज को ना सुन सके, वहां ज्ञान नहीं है। कान में लीड लगा करके सुनता और उधर से रेल धड़धड़ा कर आ रही, सीटी दे रही, वो नहीं सुनाई पड़ता है, उसी में कट जाते हैं। गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी चलाते समय भी इसी प्रकार का ज्ञान हम लोग सुना करते हैं। एक समय में केवल एक ज्ञान होता है, उसको ध्यान कहते हैं। जब हम एक में होते हैं तब ध्यान होता है, अनेक में होते हैं तो द्वंद्व होता है, उपद्रव होता है।
लेकिन जमाना है, मन की चंचलता है, तो हम लोग हर जमाने में इन्हीं विषयों में लंद फंद में फंसे रहते हैं। पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, कुछ और हो जाते थे, उसमें फंसता था। तो किसान बैल से जुताई कर रहा था। बैल है कि कहीं दाएं बाएं हो जाते थे, तो किसान को आदत थी, बैलों को मारता नहीं था, लेकिन बोलने की आदत थी। जो जिसके साथ रहता है वहाँ के प्रभाव में रहता है, तो बैलों वाली आदत, बैलों वाली भाषा बोलता था। डंडा उठाए और मारे नहीं, बस यही कहे तोहरी पलवैया काट देइए। ये अवध क्षेत्र की भाषा है। डंडा उठाए और बैलों के ऊपर गुस्साए, कहे तोहरे पलवैया काटी, मतलब तुम्हारे पालने वालों को काट दूंगा, मैं मार दूंगा। वो यही करता था, जोतता था। संत खड़े हो गए, सुनने लगे और अर्थ करने लगे, मानो बीजक का अर्थ कर रहे हैं, गीता का अर्थ निकाल रहे हैं। इस प्रकार के ज्ञान में भी हम लोग फंसा करते हैं, इसको बाल का खाल निकालना कहते हैं। खड़े हो गए, संत को खड़े देख करके किसान को भी लगा कि हम भी सस्ता लेते हैं, खड़े हो गया वो। उसने कहा महाराज जी क्या बात है। महाराज जी ने कहा कि जो तुम ये बैल को गाली दे रहे हो, ये किसको लगती है गाली? तो किसान ने कहा इसलिए आप खड़े हो गए। तो महाराज जी ने कहा कि तुम बार बार कहते हो तोरी पलवैया काटी, ये गाली किसको लग रही है? तो उसने कहा महाराज हम नहीं जानते किसे लगती है, जो जानता होगा उसी को लगती है गाली। फिर अपने बैल चलाने में लग गया वो। महाराज जी को एक नई वेदना मिली, जो जानता है उसको गाली लगती है। किसने गाली दिया कि नहीं दिया, उसके मन में कोई क्रोध था कि नहीं था, तमाम मुखों से निकली हुई बातों को सुन सुन करके और दिमाग में यही सारी कचड़े अपने हम भरे रहते हैं, उसका अर्थ निकालते रहते हैं। भाई भाई के बीच में, देवरान जेठान के बीच में, मनुष्य समाज के बीच में किसने क्या कहा, और ये सब बहुत अच्छी बातें नहीं है। मन खाली हो, बस उस मन में हम अपने हों। और सदगुरु कबीर साहब ने कितनी सुंदर भाषा में कहा, एक जीने का सुंदर ढंग है, साधु सहज समाधि भली। अब समाधि के अर्थ में, ध्यान के अर्थ में इतने झगड़े हैं, इतने अर्थ निकलते हैं, इतनी कठिन साधनाएं हैं, कितने शिविर चलते हैं, गुफाओं में लोग पहुंच जाते हैं, व्यवस्था देखते हैं। ध्यान और समाधि संतों के नाम पर, संतों के ज्ञान के नाम पर, और प्रकृति में, ब्रह्मांड में सत्य है इसके नाम पर बड़ी दूर दूर की छलांग धार्मिक लोगों ने भी लगाई है और वैज्ञानिक लोगों ने भी लगाई है। दोनों तरफ इसमें भटकाव कम नहीं है, और ये सब मन की शरारत है। भूख लगे तब खा लिया, इतना सरल जीवन है कि दो चार प्रक्रियाओं के भीतर में जीवन अपने आप में आप्तकाम है, तृप्त है, सुखी है। सदगुरु कहते हैं कि सो भूले मन समझ के लाद लदनिया। जो बुद्धि है को लेकर के बढ़े चले जा रहे हो, विद्वान बनने के नाम पर ये याद है, वो याद है, वो भाषा करने के नाम पर प्रमोशन पर प्रमोशन पाते चले जा रहे हो। जब प्रदेश का डीजी बनता है, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो भी एक पद है, और ये आईपीएस लोग होते हैं। आईपीएस पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंची नौकरी मानी जाती है पुलिस तंत्र की। तो कोई यूपीएससी एग्जाम जब फाइनल करता है तो आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है।
आईएएस बनता है तो जिले का कलेक्टर बनता है, और आईपीएस बनता है तो पुलिस का कप्तान बनता है। बड़ी गर्मी आती है, बड़ी गहमा गहमी होती है, पूरे जिले के पत्रकार इकट्ठे होते हैं, कलेक्टर बना कलेक्टर बना। है एक आदमी, वही कान वही नाक वही खाना वही जीना वही सोना सब वही है, लेकिन बिना मतलब अपने मन में इतनी बड़ी गर्मी पैदा कर लेना और गर्मी को ढोते रहना, लेकर चलते रहना। अभी आपने सुना होगा ट्रक वालों का हड़ताल था। सरकार की भी अपनी एक व्यवस्था है और मजबूरी है कि ट्रक वाले मार कर निकल जाते थे, हालांकि सब गलती नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें ऐसे पता चला कि लोग किसी द्वेष के कारण से बदला लेने के लिए सड़क पर वॉकिंग कर रहा है, पीछे से मार दिया, चले गए। ट्रक वालों को कोई सज़ा मिलती नहीं थी 1-2 साल के अलावा। सरकार ने कठोर कानून बना दिया, 10 साल का कैद और 7 लाख रुपए या कुछ इसके आसपास में उसको जुर्माना। हड़ताल किया ट्रक वालों ने, तो समझना चाहिए दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने के लिए दर्द होना चाहिए। तो एमपी में किसी ज़िले में कलेक्टर बैठा हुआ था, उसके पास प्रतिनिधि लोग, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर लोग इकट्ठे हो गए, बातचीत होने लगी। बातचीत में कलेक्टर साहब अपनी गर्मी में आ गए और बोलते बोलते बोल गए कि मैं तेरी औकात बता दूंगा। क्या है तेरी औकात हमसे बात करने की? ये गर्मी उसी दिन आ जाती है जिस दिन नौकरी मिलती है, और केवल कलेक्टर को नहीं, चपरासी को भी गर्मी आती है। नीचे से लेकर ऊपर तक जब तक शून्य पर व्यक्ति नहीं पहुंचेगा तो गर्मी बराबर बनी रहेगी। और वो शून्य सदन जो है, जो शून्य स्थल है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इतना व्यापक जो हो सकता है उसको गर्मी नहीं आएगी। वो समाधि है, सब समान है, सभी बराबर है, सभी आत्मा है। इन चेहरे से, कपड़े से, पद से, जाति से कुछ नहीं होता है। और हमारे मनुष्यों ने बहुत गहरा अनुसंधान किया इसके विषय में, वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। और जन्मते ही बच्चा वही होता है, लेकिन हमारी परंपरा की, परिवार की, समाज की गलती है कि बच्चों को जाति में, पढ़ाई में, पद में, प्रतिष्ठा में कितनी कितनी जगह पर उसको हम टांग देते हैं। कलेक्टर साहब ने उससे कहा तेरी क्या औकात है? उसने बड़े आराम से कहा ड्राइवर ने कि साहब मेरी कोई औकात नहीं, इसलिए तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ और हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ। बस इतनी बातचीत हुई और बातचीत ही आ गई चर्चा में, समाज में वीडियो वायरल हुआ और कलेक्टर साहब की गर्मी दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री ने उतार दी। कहा कि आम मानस जो कमाई करके, मेहनत करके, मजदूरी करके हमको खिला रहा है, उसके साथ गलत भाषा में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। कुर्सी पर बैठ गए हम और 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हम वेतन पा रहे हैं, केवल इतने से को हम बड़ा कैसे समझ लिए? सदगुरु संत कहते हैं कि बड़ा वही को जानिए, करे जीव को काज, और बड़ा कोई नहीं बसे जो मन की राज। जो घमंड में है, जो लोभ लालच में है, जो पक्ष में है और जबरदस्त होकर इस प्रकार से कुछ भी गलत करे, वो बड़ा नहीं कहला सकता है। बड़ा वही को जानिए, करे जीव को काज। जो अपने जीवन का कल्याण करे, वो सबके जीवन को समझता है, समझ लेता है और सबके साथ आत्मवत व्यवहार करता है। उसके लिए वो स्वयं में कलेक्टर नहीं है और दूसरा उसके लिए कोई चपरासी नहीं है। एक अपनी अपनी जगह का काम है बस। उसके लिए पिता बड़ा नहीं होता है, बच्चा छोटा नहीं होता है। उसके लिए पत्नी छोटी नहीं होती है, पति बड़ा नहीं होता है। और ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों ने जहाँ तक अपनी निगाह दौड़ाई है, अन्वेषण किया है, उसकी अंतिम पहुँच हुई है आत्मा में, अंतर के स्वरूप में।
जिसे कहा जाता है कि सबके भीतर में आत्मा है, सब समान है, क्योंकि सबका दुख सुख बराबर है, सबकी नींद बराबर है, सबकी भूख बराबर है। 2 रोटी खाना है, उससे ज़्यादा बीमारी बनाना है। पैसे का मतलब केवल व्यवहार में हो सकता है, वो भी सद्बुद्धि हो तो, और नहीं तो पैसा व्यवहार भी बिगाड़ देता है। जो कुछ भी हमारे साथ ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा हो तो, पैसा ज़्यादा हो तो, मकान ज़्यादा हो, ज़मीन ज़्यादा हो, उसको संभालने की अगर सद्बुद्धि नहीं है तो वैसे ही है कि जैसे सिर पर हम बहुत बड़ा एक बैग रखे हुए हैं, उस बैग में हीरा मोती पन्ना पोखरा सोना चांदी सब रखा हुआ है, कहने के लिए बड़ी चीज़ है, लेकिन गिरेंगे तो उसी पन्ना पोखराज के नीचे दबेंगे और गर्दना ऐंठ जाएगा और मर जाएंगे। अगर हमारे पास उसको संभालने की क्षमता नहीं हुई, पैसे को संभालने की क्षमता, खेती बाड़ी को संभालने की क्षमता, अपने शरीर को ही संभालने की क्षमता ना हो गई तो मेड़ से गिरते हैं, टांग टूट जाती है। इतना बड़ा बड़ा पद का बोझ, धन का बोझ, बुद्धि का बोझ लेकर जो चलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। तो ये समझ में घूमना बुद्धि का विकास है। इसको अपनी जगह पर रखकर देखना सचमुच में दृष्टा का अभ्यास है, एक ज्ञान है। और बाकी जहाँ पर हम इस ज्ञान से पहुँच जाते हैं वो चक्रव्यूह है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, और मारा कहाँ गया? 7वें द्वार पर मारा गया। हम लोग बहुत होशियार बनते हैं ना, जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है तो अच्छी ज़िंदगी नहीं है। रिक्शा चलाने वालों को, खेत में मजदूरी करने वालों को, और भी ऐसे ज़मीन पर जीने वालों को देखा गया है कि बड़े प्रेम की ज़िंदगी जीते हैं। बस आज के समाज की अज्ञानता है या नाकामी है कि ऐसे लोगों पर हम टीवी पर नहीं ला पाते हैं। जिस बेटे ने, जिस बहू ने अपने सासू की सेवा की, अपने पिता की सेवा की और ज़िंदगी अच्छे से निभाया, इसको भी हम टीवी स्क्रीन पर लाते, मोबाइल पर लाते। जैसे हम आजकल देखते हैं कि इतने रेप हो रहे हैं, रोज़ समाचार है रेप हो रहे हैं। कोई अच्छे काम नहीं हो रहे क्या? लेकिन ऐसा लगता है कि पत्रकार बन गए, बस रेप ढूंढने के लिए पत्रकार बने हैं। जितनी भी गंदगी है उसको इकट्ठा करने के लिए पत्रकार है। किनको भंगी कहा जाए, फिर जात सूचक शब्द हो जाएगा। ये कचरा इकट्ठे करने वाले जानवर हैं। जब इस समाज में इतने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, परोपकार के, पुण्य के, और उसमें देश की सेवा है, समाज की सेवा है, माता पिता की सेवा है, और सबसे बड़ी जगह परिवार है, और परिवार में मेल मिलाप है, माता पिता की सेवा है। कोई जमाना था बुद्धिमानों का कि श्रवण कुमार जैसे व्यक्तित्व को हमारे समाज के सामने रखा, आज तक वो जिंदा है। वो ताकत जिसके परिवार में होगी, उसके परिवार से जहाँ भी कोई जाएगा, डॉक्टर बने तो, कलेक्टर बने तो, चपरासी बने तो, वो सबका दिल जीत के रहेगा। वो सबके अंतरतम में छा जाएगा। और स्क्रीन पर आए ना आए, टीवी पर आए या ना आए, लेकिन सबके दिलों में हमेशा वो सपने में भी आता रहेगा। ये प्रभाव है अपने ज्ञान का, जीवन का, उपलब्धियों का, दौलत का प्रभाव है। यहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए और पहुँचाना चाहिए लोगों को। हम लोग सीतापुर में थे, एक भक्त गांव रसूलपुर है, और सदगुरु विशाल देव के पुराने भक्त हैं। लगभग 100-200 बीघे का बगीचा है, उसी के बीच में गुरुदेव जी के रहने के लिए एक कुटिया बनी है, और आज भी उसको वो लोग चला रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों का प्रवास था। पास में सीतापुर जिला पड़ता है और वहाँ से नज़दीक ही पड़ता है हरिद्वार।
कुंभ मेले का समय था। तो पास में एक गांव है, उस गांव में हलचल हुआ, कुंभ मेला जाना है, चलो मेला जाना है। जैसे मड़ई मेला होता है तो गांव में बच्चों में हलचल हो जाता है, तो बड़े लोग उनको लेकर मेला जाते हैं। तो नौजवान लोगों को एक तरंग था कि गंगा स्नान करेंगे और कुंभ मेला देखेंगे। तो 10-15 लोगों ने अपनी टीम बनाई। तो उसी में से किसी ने अपने मित्र से कहा कि हम लोग ऐसा निश्चय किए हैं, प्लानिंग बनाए हैं, तुम भी चलोगे क्या कुंभ मेला। उसकी माँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराई थी, मोटा मोटा चश्मा पहले ज़माने में लगता था, और वही भोजन बनाती थी। जब ऑपरेशन हुआ तब से वो भोजन बनाने लगा, अपनी माँ को चूल्हे पर नहीं बैठने देता था। उससे लोगों ने कहा कुंभ मेला चलोगे। उसने कहा विचार करके बताऊंगा। मन में सोचा कि मैं माँ की सेवा में हूँ, रोटी बना कर देता हूँ, मैं स्नान करने जाऊंगा वहाँ पुण्य मिलेगा, कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ मोटे चश्मे से रोटी देखेगी, फिर हाथ जलेगी तो पाप मिलेगा हमें। इन दोनों को उसने तौला तो लगा कि माँ की सेवा करो तो यही कुंभ होगा। उसने अपने साथी से मना कर दिया कि मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ, आप लोग जाइए। लोग चले गए, पैसा था, सुविधा थी, लोग चले गए। लेकिन जब उसकी माँ ने सुना कि मेरा बेटा मेरी वजह से कुंभ मेला नहीं स्नान कर सका, धार्मिकता थी कि वहाँ जाने से पुण्य मिलता है, 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला आता है, तो फिर दूसरे दिन से वो अनुग्रह करने लगी, आग्रह करने लगी कि बेटा तू जा, मेरी चिंता मत कर, पड़ोसन मेरा खाने पीने का ख्याल रखती है। कई बार जब उसने कहा तो बेटे को लगा कि मेरी माँ की इच्छा है तो क्यों न करें ऐसा कि हम अपनी माँ को भी लेकर चलें। और उसके बाद पैसे की ज़्यादा व्यवस्था थी नहीं, बहुत मजबूत इंसान नहीं था वो। फिर उसने वो बहंगी बनाई, जैसे अपने छत्तीसगढ़ में पहले लोग पानी ढोते थे, अब तो पानी की व्यवस्था प्रत्येक घरों में हो गई है। नहीं तो दूर से लोग उस बांस के डंडे में आगे भी घड़ा पीछे भी घड़ा रख लेते थे। ध्यान रखिए कि वो लड़का जिसने कभी पौराणिक कथाएं नहीं सुनी थी, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन सबके भीतर में युग जन्म लेता है, ज्ञान स्वतः स्फूर्त आता है। वैसे ही उसके अंदर में श्रवण कुमार जन्म लेने लगा। उसने कोई नकल नहीं की कि हमको ऐसे करना है, लेकिन वो वही बांस की लट्ठी बनाया, पीछे खाने पीने का सामान रखने की व्यवस्था की, आगे अपनी माँ को बैठाने की व्यवस्था की। और कपड़े ज़्यादा नहीं थे और उस समय ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है, तो एक धोती लपेट लिया और नंगे पैर फिर अपने घर से अपनी माँ को लेकर के निकला है। वो 15-20 लोग गांव से टीम लेकर के निकले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अकेले अपनी माँ को लेकर के वो निकला है तो पूरे गांव के श्रद्धा के साथ लोग थाली में फूल और आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के उसकी पूजा के लिए, उसको विदाई देने के लिए निकले हैं। तो ऐसा लगा कि कुंभ मेला तो अब यहीं से शुरू हो रहा है। फिर कितने लोग उसके साथी भी बन गए, फिर तो एक हजूम बन गया, एक लाइन बन गई। फिर दूसरे गांव में जाता, वहाँ भी लोग उसकी आरती करते। तीसरे चौथे गांव में, जब सीतापुर जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस होता है, तीसरे चौथे दिन से ही फिर पत्रकार लोग जान गए। कोई अच्छा पत्रकार रहा होगा, उसको अच्छा लगा तो उसने मोटे मोटे अक्षरों में आधुनिक श्रवण कुमार के नाम से फिर उसने निकाल दिए समाचार। फिर जब सीतापुर शहर में पहुंचा तो वहाँ के जो कलेक्टर होते हैं, कप्तान होते हैं, सेठ लोग होते हैं, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और माला से, फूलों से, मिठाइयों से उसको पाट दिया। फिर कलेक्टर ने उससे कहा कि बेटा हरिद्वार यहाँ से दूर है और मेरी गाड़ी लेकर तू चला जा। उसने कहा अंकल, जिस माँ को लेकर मैं जा रहा हूँ इसने बहुत अच्छी गाड़ी दी है, ये 11 नंबर वाली गाड़ी, इसमें तेल की ज़रूरत नहीं, रुकने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं से चलता चलता उत्तराखंड में जब पहुँचा है तो वहाँ के भी कलेक्टर सुन पाए तो फिर वही स्वागत लेकर के उसको मिले हैं।
और इस प्रकार से कुंभ मेला उसके घर से लेकर के उत्तराखंड की उस पौड़ी तक जहाँ लोग गंगा का स्नान करते हैं वहाँ तक उसका कारवां पहुँचा है और पूरे भारतवर्ष में छा गया। आधुनिक श्रवण कुमार के नाम से लोगों के दिलों में श्रवण कुमार को जिंदा कर दिया। ये ज्ञान है, ये प्रभाव है और ये जिंदगी है। हम लोग हर जमाने के अनुसार जैसे होता रहता है, बुद्धि के प्रभाव में बहुत जीते हैं, जीते नहीं है बल्कि उसी में जैसे मकड़ी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, दिन को तो कम, रात को जहाँ देखिए तो अपना अंदर मुख से जाला निकालती है और चारों तरफ तार बांध करके और उसी में फंस जाती है, दूसरों को भी फंसाती है, कीड़े मकोड़ों को। इसलिए संत लोग मनुष्य जीवन के बंधन को देख करके मकड़ी का उदाहरण दिया। बहु बंधन से बांधिया, सदगुरु कबीर साहब की साखी में कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छोटे आपना कीर छुड़ावे पियो। इतनी सहज बात है ये। साधु साहब कहते हैं, सो भूले मन समझ के लाद लदनिया। कितने आराम से देखा होगा उन्होंने कि जो ये लादे चले जा रहे हो दौलत के नाम पर, पद के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर, इसको थोड़ा सा हल्का रखो। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत कितने की है? अगली पंक्तियों में साहब कहते हैं कि भूखा हो तो भोजन कर ले, भूखा हो तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया। जितनी भूख है उतना भोजन कर लीजिए। इसके बाद जो कुछ भी लेकर के जाओगे तो मृत्यु के बाद में न बाजार मिलेगा न बनिया मिलेगा कि वहाँ पर भूख लगने पर इन्हीं चीज़ों से भोजन खरीद कर खा लोगे। एक समझ की बात कहते हैं कि वहाँ तक फोकस करो। आश्चर्य लगता है कि वैज्ञानिकों ने इतने बड़े बड़े दूरबीन बना रखे हैं, आज भी वो दूरबीन चल रहा है। वो दूरबीन लगा करके आकाश गंगा देख रहा है आदमी, आकाश गंगा देख रहा है, मंगल ग्रह देख रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बुढ़ापे में क्या होगा नहीं देख पाता है। कल को बच्चे अलग हो जाएंगे, क्या होगा नहीं देख पाता है। कल को हमारा ये किडनी खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए तो कितना खाएंगे हम, क्या करेंगे, ये नहीं देख पाता है। और ये दूरबीन संत महापुरुष इतने छोटे से शब्दों में देते हैं कि भूखा हो तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, कहें कबीर सुनो वही साधु, काल के हाथ कमनिया। बस 3 अर्धालियाँ हैं, 3 चौपाइयाँ हैं। आराम से जी लो। आराम से जीने के लिए संत लोग उदाहरण देते हैं। सदगुरु विशाल देव बंधिया बाग में अकेले बैठते थे। एक घनी बाग होती थी, गांव से लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर दूर, और उनको त्याग तब अच्छा लगा, शांति अच्छी लगे। और ये तो सबका धन है, ऐसा बात नहीं कि कोई वो मजबूरी में या कोई नाटक करने के लिए या किसी का देख करके। उनको एक संत का जीवन अच्छा लगा और तुलना की होगी उन्होंने कि मर मर के हम काम करते हैं, काम कभी पूरा नहीं होता है। कितना पैसा कमाएंगे और हमारे पैसा किस काम में आ जाएगा। इन्होंने टेलीस्कोप लगा करके देखा होगा, तब उनको लगा कि एक अच्छी ज़िंदगी जीना ही सबसे बड़ा काम है। और 18-20 साल की उम्र में घर छोड़ करके, और कहीं मठ नहीं मिला, किसी के पीछे नहीं गए, कोई संत समाज में ही था, बस वही बंधिया बाग जो कि एक घनी बाग थी, उसी पेड़ के नीचे बैठते थे। पास में तालाब और कुआं था, कभी कुएं में स्नान करते थे, कभी तालाब का पानी पी लेते थे, और कभी कभी कोई कुछ दे तो खाते थे, नहीं तो पत्तियों का रस पी लेते थे। जामुन है, नीम है। और ये बहुत पहले के उपन्यास जैसे कहानी नहीं है, ये तो हम लोगों के गुरुजनों ने हमको अपनी आँखों से देखी बातें बताई है। और करते करते जैसे हम लोगों को वहम होता है कि हम ईमानदारी से जिएंगे तो, संतों की सेवा में रहेंगे तो, सत्संग करेंगे तो फिसड्डी रह जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे, धंधा नहीं चलेगा। अरे सब चलेगा, बिरला का चल नहीं रहा है।
बिरला का जन्म जहाँ पर हुआ है उसको पिलानी कहते हैं। राजस्थान में जाइए आप, उस रेगिस्तान में कि जहाँ पर एक घास का तिनका भी नहीं जमता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके घर में कभी संत आए होंगे तो घर में खाने के लिए आटा नहीं था कि रोटी बनाकर खिला सके, तो चुपके से लोटा गिरमी रख करके दूसरे घर से आटा लाते और संत को खिलाते थे। उन्हीं में से किसी संत ने फटकार लगा दी, सिर पर हाथ रख दिया और घर छोड़ करके चले। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कितने स्टेप, कितने संघर्ष करते करते आज बिरला के रूप में मशहूर हैं। और उनकी धर्मशालाएं, उनके बनाए मंदिर, उनके बनाए जो अच्छे कार्य हैं उनको जीवंत बनाए रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। आपके आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है शून्यता। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, शायद किसी भी क्लास में शिक्षक लोग ये बात बताते नहीं हैं, लेकिन मैंने जो ध्यान दिया है, क्योंकि मैंने राइटिंग अच्छी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे घर पर नेपाल के एक साहब आया करते थे, उनकी चिट्ठी आती थी, कहीं वो चिट्ठी मिल गई। और उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ये सन 1970-80 के बीच की बात है। इतने सुंदर लगे वो अक्षर, जैसे किसी का आजकल ग्रेनाइट लगा हुआ, टाइल लगा हुआ अच्छा मकान दिखता है, तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा वो अक्षर दिखने लगे। फिर रोज़ाना ऐसे तो छोटे बच्चे डिक्टेशन लिखते हैं, नकल लिखते हैं, लेकिन मैं बैठ करके 1 घंटे उनके उस पत्र में लिखे लिखे एक एक अक्षरों को मैं अपने कॉपी में उतारता था। ये भी शौक था। तो ये अक्षर अच्छे कैसे बनते हैं, तो जो मैंने पाया वो 2 चीज़ें हैं। वैसे अच्छे लिखावट के 3 लक्षण बताए जाते हैं जो हमारे गुरुजनों ने, पहले इतनी बारीकी से चर्चा होती थी, इससे जीवन के स्वरूप में भी प्रभाव पड़ता था। अक्षर सुंदर बने तो जीवन भी सुंदर बने। आप घर की रोटी अच्छी बनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी बनेगी। जिस भी जगह पर आप हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई सोनिया गांधी बने, इंदिरा गांधी बने, नरेंद्र मोदी बने तभी अच्छा काम हाईलाइट में आए। जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं ये भी भोजन अच्छा बनाते हैं, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं वो भी बहुत सुंदर भोजन बनाते थे। तो जो महिला घर में, किचन में तन्मयता के साथ में अच्छे अच्छे व्यंजन पकाती है, उसके अंदर में भी मोदी की सारी योग्यताएं हैं। और उसको चलाना पड़े तो मोदी से अच्छा भी वो देश चला सकती है। लेकिन कोई वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मोदी को मिलना चाहिए आनंद, वो उसको अपने घर में मिल रहा है। इसलिए मोदी की उसकी तुलना करके ऐसा न तौले कि वो प्रधानमंत्री बन गया है और वो घर में रह गई है। हरियाणा में मोदी जी की कोई रैली थी, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आए, बड़ी भीड़ लगी। और किसी समय में हरियाणा में मोदी प्रदेश के प्रचारक बनकर के आया करते थे। तब कोई नहीं जानता था, जैसे आप चलते हैं वैसे वो भी चलते घूमते रहे, जहाँ भोजन मिल गया खा लिया। तो जो बीजेपी का या आरएसएस का कार्यालय होता था, उसमें 1-2 लोगों के रहने की जगह और खाने की व्यवस्था होती थी। तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई 28-30 की उम्र का रहा होगा, वो भोजन बनाने में ड्यूटी लगी थी, वो बनाता था। लेकिन इतना संतोषी व्यक्तित्व था कि ज़्यादा बातें नहीं करना, अपना काम करना, लोगों को भोजन खिलाना, बस इतना काम था उसका। मोदी जी भी रहे होंगे वहाँ 2-4 दिन, 1 हफ्ता। उसकी छाप, उसके अपने कामों में तन्मयता, उसका संतोषी स्वभाव, उसके अंदर की ये शालीनता, ये सब मोदी के भीतर में बात बस गई थी। मोदी को उस समय नहीं पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन जब बरसों के बाद में उसी जगह पर मोदी की रैली हुई, सब लोग उससे मिलने गए, मोदी से। बड़े बड़े नेता गए, अपना पर्सनालिटी लेकर के, कपड़े लेकर के, पैसा लेकर के, माला लेकर के, सब अपने को दिखाने के लिए रैली हो गई। तो मोदी को याद आया कि जो मुझे इतनी नज़दीक से जानता है, मेरे मित्र जैसे था, वो नहीं आया। जो हमें नहीं जानते हैं वो मोटे मोटे माले लेकर के आए हुए हैं, केवल बनावटी पाखंड दिखाने के लिए। लेकिन ये आदमी, हर कोई जान सकता है कि आदमी के भीतर में आदमी से मिलने की
जो भावना है वो कहाँ पर है, पैसे में है कि पद में है कि आत्मा में है। वो व्यक्ति जो मोदी को इतने दिनों तक खिलाया पिलाया, उसके अंदर में जो संतोष था कि उसको मोदी से मिलने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ही पर्याप्त है कि मेरे साथी थे मोदी और प्रधानमंत्री हो गए, बड़ी अच्छी बात है। मोदी को उसकी याद करनी पड़ी। शायर कहता है कि आपको भगवान से मिलने जाने की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी योग्यता में, अपनी तन्मयता में आकर के योग्यता को परिपक्व करने की ज़रूरत है। खुद ही को कर बुलंद इतना, शायर कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। भगवान से मांगने की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके पास योग्यता नहीं होती है। जो अपनी योग्यता पर, अपने जीवन पर विश्वास रखते हैं, इसका ज्ञान होता है, इसका बोध होता है, उसको तो भगवान ढूंढते ढूंढते पूछने आते हैं कि बताओ मैं कैसे आपकी सेवा करूं। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को सबरी के साथ दिखाया है। और सबरी को गुरु ने यही मंत्र दिया था। जब वो दिवंगत होने लगे तो सबरी को बेचैनी होने लगी कि गुरु मिले थे वो भी छूट रहे हैं, और जिनके आशय से यहाँ आई थी वो तो अभी तक मिले नहीं भगवान। तो गुरु ने कहा कि बेटी, गुरु कभी मरते नहीं हैं। अगर श्रद्धा नहीं मरती है तो गुरु कभी मरते नहीं। श्रद्धा नहीं मरती है, सम्मान नहीं मरता है, तो माता पिता गुरु ये तीनों नहीं मरते हैं। और इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। उन्हें तो माँ जिंदा है, श्रद्धा नहीं है तो पास की कोठरी में लड़का गुलछर्रे उड़ाया करता है, माँ कराहती रहती है, पूछती रहती है बेटे का हालचाल, लेकिन बेटे को सुनाई नहीं पड़ता है। गुरु ने कहा बेटी, गुरु मरते नहीं हैं, मैं यहीं आसपास में रहूँगा। रही बात भगवान के मिलने की, तो भगवान ऐसी चीज़ है कि तुझको खोजते हैं वो। और उसके बाद फिर उसके अंदर की श्रद्धा बलवती बन गई, पक्की हो गई, और उसको लगा कि भगवान आ न जाए तो मेरी तैयारी क्या होगी। तो तैयारी क्या कर सकती थी? आंगन की सफाई। आंगन दो ही होता है, एक हृदय के भीतर, हृदय के बाहर। इसको आंगन भी कहते हैं, आंचल भी कहते हैं। और रोज़ सवेरे से अपने आंगन को झाड़ू लगाते लगाते दूर तक जाती थी, और उधर से जंगल के फूल लेकर के आंचल में उसी राह पर बिखेरती आती थी कि मेरे भगवान के पैर में एक कंकड़ चुभे नहीं। इसमें जो जिंदगी बीत जाए उससे बढ़ कर के दुनिया में कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई जीवन नहीं है। वो मोदी को भोजन खिलाने वाला उसी में जी रहा था। मोदी उसको याद किए, और उस समय अभी भी मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, धीरे से कान में पूछा कि वो लड़का नहीं दिख रहा है। और सारे लोग इतने चकित हो गए कि मोदी उसको याद करते हैं। और उसके बाद याद करे प्रधानमंत्री, वो आदमी मिले नहीं। तो फिर जो IAS की गाड़ी होती है, फर्स्ट क्लास की गाड़ी, उसके पास तुरंत पहुंची, और वो भी चकित हो गया कि हमको जैसे कि मोदी को ज़रूरत क्यों पड़ गई। और फिर उसको गाड़ी में बैठा करके जब लाया गया है तो सारे पत्रकार लोग, सारे बड़े बड़े नेता चकित हो गए कि मोदी इसके फैन है। तो उसकी शक्ति क्या थी? अपने आप में विश्वास, अपने आप में तल्लीनता, अपने आप में रहना। और वो किसी जगह पर हो सकता है। हम साधु हैं, अपने गुरु के साथ मस्त हैं, आनंद में हैं। हम लोग 15-20 वर्ष अनजान होकर के घूमे, और उस समय में न मठ होता था, न पैसे होते थे, न अकाउंट होता था, और न कोई जानता था, न कहीं हमारे कार्यक्रम चलते थे। लेकिन बुद्धि के दीवाने लोग कभी कभी चिंता करते थे तो बोलते थे कि अब गुरु महाराज धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं, ये नहीं रह जाएंगे तो कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, कुछ तो सीख लो, कुछ तो पढ़ लो। कोई कहता PhD कर लो, यहाँ तक पढ़ाई की हो PhD कर लो। कोई कहता है कि कुछ और सीख लो, और नहीं तो दुनिया जानेगी नहीं। कितने कितने बवाल लोग दिमाग में ऐसे ला करके भरते थे। लेकिन ये अंतर का आनंद ऐसा था कि जैसे समुद्र में कुछ डालिए तो समुद्र फेंक करके बाहर कर देता है। हम लोग गुरु के पीछे पीछे बागों में, बगीचों में, सामान्य घरों में, यही छत्तीसगढ़ में आते थे। आज तो संपन्नता हो गई है तो थोड़ा सा गद्दे मिलने लगे हैं, लेकिन किराए के होते हैं। उन दिनों में अपनी चीज़ें मिलती थी, भले ही वो
आपके कोदो का पैरा होता था, या जो ये धान होते हैं ना, अब तो हाइब्रिड होने लगे, उस समय के धान बड़े मुलायम होते थे। मुझे याद है कि ये घरों में गुरुदेव जी का आसन लगा हुआ था, हम लोग नीचे थे और वो खाट पर थे। अब हम लोग तो सो गए, पैरा में आसन लगाए थे, ठंडी का समय था और गुरुदेव जी को नींद नहीं आई। देखा क्या कि रात में उस खाट में खटमल बहुत संख्या में रहे, वो सारे निकल कर सेवा में आ गए और ऐसी सेवा कि न बैठने दें न भजन करने दें, और रात है तो कहीं बाहर जा नहीं सकते गुरुदेव जी। फिर उठ करके वो अपनी कमली में, अपने बिस्तर में वो टार्च जला जला करके खटमल देखते थे। तो हम लोगों ने जब देखा तो फिर वो खाट बाहर निकाली। फिर गुरुदेव जी बोले कि ये पैरा लाओ जो तुम लोग बिछाए हो, और मोटा सा पैरा बिछाया गया, उसी के ऊपर अपनी कमली बिछाए और फिर आनंद से 3 दिन तक उसी पैरा पर रहे। फिर खटमल की दहशत नहीं रह गई। तो वो दिन भी वैसे ही थे और आज गद्दे पर लेटते हैं तो कुछ भी उसमें अंतर नहीं लगता है, क्योंकि वो चीज़ जिसे चाहिए वो तो अपने भीतर में है। तो आप ये ना सोचें कि हम गांव में रहते हैं तो शहर वालों का सुख अलग होगा, बल्कि प्रकृति के जितने समीप होंगे भौतिक सुख वहाँ अच्छा होगा। गांव में पानी अच्छा है, सूरज की रोशनी अच्छी है, ये हवाएं अच्छी हैं और सादा सरल जीवन भी अच्छा है। यहाँ उतने छली कपटी नहीं मिलेंगे। जब से थोड़ा इस सरपंच वालों का चुनाव होने लगा ना, तब से थोड़ा सा खटराक पैदा हुआ, नहीं तो गांव बिल्कुल गंगा की सरता जैसे हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ों में अपने मन को आप देखें तो क्या यह धरती का स्वर्ग आपके मन में ही आ जाता है, फिर दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ज्ञान के बारे में मैंने चर्चा शुरू की थी कि ज्ञान वो चीज़ नहीं है जिसमें बाल के खाल निकाले जाते हैं। किसी की गाली में भी आपको एक आनंद मिल सकता है। हमारे पास एक भक्त आ गया तो बड़ा बेचैन था, उलझा हुआ था। मैंने कहा कि संतों के पास आए हो तो खुशी मिलनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर हमको तनाव दिखता है। तो बताने लगा अपनी बात कि मैं अपने जीजा के यहाँ गया हुआ था। अब जीजा और साले के बीच में वैसे भी कुछ न कुछ मामला थोड़ा सा चुरचुरा चलता रहता है। उसने कहा कि हमारे जीजा ने हमको गाली दे दी। तो मैंने कहा इसमें कौन बड़ी बात भाई, गाली सुन करके इतना तनाव में आने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा आज तक मुझे किसी ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उसने गाली दे दी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, जीवन है तो जीवन में सब कुछ होता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कहा मुझे साहब कभी गाली सुनाई नहीं पड़ी किसी की। तो मैंने कहा कि विवाह तो किए हो ना। तो कहा शादी तो हो गई है। मैंने कहा कि शादी में तुमने गाली सुनी कि नहीं सुनी। शादी होती ही है गाली सुना सुना करके। पता नहीं आपके छत्तीसगढ़ में वो परंपरा है कि नहीं है। कलेवा गाया जाता है, और नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के छंद पढ़ लीजिए, रामलला नेहछू है, कलेवा है। जब सीता के स्वयंवर में राम जी पहुँचे हैं तो वहाँ पर गारी भी एक छंद होता है। वो गा गा करके मंडप के नीचे वर और वधू को सारे कार्यक्रम की सूचना दी जाती है और उसका संस्कार संपन्न कराया जाता है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी शादी में गाली इसीलिए सुनाई गई थी कि पूरी ज़िंदगी तुमको गाली सुनने की शक्ति आ जाए, गाली सुन करके तुमको अंदर में तकलीफ़ ना हो, बुरा ना लगे, इसलिए शादी के समय गाली सुनाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि परंपरा पुरानी है। शायद हिंदू समाज में, भारतीय समाज में लोगों की ज़िंदगी को देखा गया होगा कि इसमें झंझट भी होंगे, झगड़े भी होंगे। तो शादी विवाह में ही सारी चीज़ें हो जाती है। समधी समधी में झगड़ा भी तो हो जाता है, लेन देन के मामलों को लेकर के ऐसे भी मजाक मजाक में हो जाता है। हमारे संत लोग एक बहुत सुंदर दृष्टांत बोलते हैं कि शादी हुई और वो आजकल की शादी थी। मोटर गाड़ियाँ होती है, पहले तो बैलगाड़ी में हो जाता था, पैदल भी हो जाता था। वो 3 दिन की शादियाँ होती थी, बहुत आनंद से होता था। आजकल तो एक ही दिन में सब कुछ पूरा हो जाता है। सब पूरा हो गया, दूल्हे की विदाई तैयारी हो गई तो गाड़ी में आकर के बैठ गया। इंतजारी थी कि वो बहू भी आएगी, बैठेगी और चल देंगे। बहू उधर से अपने माता पिता से विदा हो रही थी, रो रही थी, और सब में गहमा गहमी थी, सामान वगैरह सब रखा जा रहा था। इसी बीच में ज़ोर ज़ोर से दूल्हा के रोने की आवाज़ आ गई। भौं भौं चिल्लाने लगा वो। तो दुल्हन जब तक रो रही थी तब तक तो किसी को सुनाई नहीं पड़ा,
क्योंकि जो परंपरा है वो आदमी सुनता नहीं है, जो नई चीज़ होती है वो आदमी जल्दी सुनता है। जब दूल्हे के रोने की आवाज़ आई तो सब इकट्ठे हो गए गाड़ी के पास चारों तरफ। कहा यार रोते क्यों हो तुमको इतनी सुंदर गाड़ी मिल गई 15-18 लाख की, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, दुल्हन विदाई हो रही है, तो रोत क्यों रहे तुम? तो उसने कहा कि आप लोगों को मैं ही रोता दिखाई पड़ रहा हूँ, और कोई नहीं रो रहा है क्या? तो लोगों ने कहा और कौन रो रहा है? अभी तुम रो रहे हो, तुम्हारी दुल्हन रो रही है। तो कहा हमसे ही पूछते हो, उससे नहीं पूछा क्यों रो रही है? कहा उससे तो नहीं पूछा। कहा उससे भी पूछ करके बताओ क्यों रोती है वो। तो लोग चले गए 2-4, दुल्हन से पूछने लगे तो फटकार के बताई कि मेरी माँ छूट रही है, मेरे पिता छूट रहे हैं, मेरा मायका छूट रहा है, घर परिवार सहेली छूट रही है, रोए नहीं हम। कारण समझा दिया। तो लोग लौट करके आए, दूल्हे से बताए भाई उसकी माँ छूट रही है, परिवार छूट रहा है, सहेली छूट रही है, इसलिए रो रही है। तो उसने कहा इसीलिए तो मैं भी रो रहा हूँ। भाई हमारे साथ जाएगी तो वहाँ घर में 2-4 दिन के बाद मेरी माँ भी छूट जाएगी, मेरे बाप छूट जाएंगे, मेरे परिवार में सब कुछ छूट जाएगा। वो यहाँ रोए, मैं वहाँ जा कर के रहूँ, तो इससे क्या अच्छा? इससे अच्छा यही है कि यहीं से दोनों रोते चलें और उसके बाद जो होना होगा ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। ये शादी कहा जाता है। तो ये किसी ने मजाक में बताया है कि ये रोना और गाना पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसमें किसी प्रकार की प्रतिकूलता को देख करके, वो गाली हो, घाटा हो या और कोई बात हो, उसको आप अपने माइंड में लाए नहीं, इग्नोर करें। आजकल की भाषा में कहें तो उसको नज़रअंदाज करें, अनदेखा करें। परिस्थितियाँ आती हैं, चली जाती हैं। अब आप उसमें बाल में खाल निकाल रहे हो, क्यों उसने गाली दी, क्यों वो अलग हो रहा है, बेटा क्यों ऐसा नहीं मान रहा है, या इसमें इतना पैसे का घाटा क्यों हो गया। अभी आपने सुना है कि 2-4 महीने पहले राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया था, अथवा कोई बाहर की एजेंसी थी, अडानी के लिए कुछ उसने बोल दिया था, और 10 दिन के अंदर में हजारों करोड़ का घाटा, शेयर नीचे आ गया था अडानी का, हजारों करोड़ का घाटा हुआ। लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा। उनको कोई असर नहीं पड़ा इसलिए कि जो आदमी बड़ा होता है तो बड़ा दम भी रखता है। इसलिए आप बड़ों को देख करके बड़प्पन तो देख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का दम नहीं देखते हैं। नेता मंत्री लोग हारते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन गांव में उनके कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सिर पीटते हैं। जब बड़े नेता के साथ रहते हो तो बड़े के अंदर में झांक करके देखा करो, एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हजारों करोड़ का जो घाटा हुआ है, यहाँ पर हम लोग तो 1000-2000 के घाटे में ही देखिए कितना नर्वस हो जाते हैं। उस समय पता नहीं अडानी को हुआ कि नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ होगा। और आज अडानी की सूचना आई हुई है कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक एम्पायर हुआ करते थे, रिलायंस के आगे चला करते थे, सबसे धन दौलत में आगे। और आज अडानी उस एम्पायर को पीछे करके, उस रिलायंस को, अंबानी को पीछे करके सबसे आगे हो गए हैं। अभी 4-6 महीना में परिवर्तन आ गया। तो जिन चीज़ों से आप दबे जा रहे हो, मन में मायूस हो रहे हो, हीन हो रहे हो और आपकी आत्मा बैठी जा रही है, ऐसे समय में आप उस चीज़ को याद करो जो कभी गिरती नहीं, जो कभी हारती नहीं, जो कभी मरती नहीं है। उसको संत महापुरुष लोग अजर अमर अविकार कहते हैं। उसका परिचय हमको हमारे संत गुरुजनों ने बताया कि वहाँ पर आप बैठेंगे तो किसी की मार, किसी का आपका घाटा और किसी प्रकार से कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये हमारे संत महापुरुषों का अनुसंधान है। और विज्ञान की तरफ ध्यान देंगे, भौतिकता की तरफ ध्यान देंगे, आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देंगे। आपके पास में चलिए ठीक है, एक इंडिगो टाटा है, टाटा कार है आपके पास में। टाटा इंडिगो कार भी अच्छी होती है, लेकिन पास में 10 दिन के बाद किसी ने स्कॉर्पियो लाई। बस स्कॉर्पियो आते ही आपकी जो टाटा इंडिगो है बस वो खचाड़ी हो गई। बस आपके भीतर में हलचल पैदा हो गया। अब उस गाड़ी में बैठने से भी आपको एलर्जी होने लगी, अब बेचैन हो गए। बस इतने में आपको, आपके भीतर में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। इसलिए आ गया कि केवल आप गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी में बैठने वाले को और अपने मंजिल को नहीं देख रहे हो। अरे स्कॉर्पियो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। BMW में बैठ करके टाटा के जनरल मैनेजर रहने वाले साइरस मिस्त्री जिनको कहते थे,
वो जा रहे थे और चलाते नहीं बना तो 1 सेकंड में मर गए। किस में बैठे थे? 2.5 करोड़ की BMW गाड़ी में और अल्टो में बैठ कर के भी। हम कहते हैं कि हीरो पुक होती है ना एक मोटरसाइकिल, उसमें बैठ कर के आदमी आराम से गाते हुए चला जाता है। अरे पहले ज़माने में तो लोग गधे पर बैठ कर के भी आराम से गाते थे और घाट तक जाकर कपड़े धोकर के गाते हुए चले आते थे। पहले ज़माने में कोई सिनेमा, कोई फिल्म भी बनी थी, उसमें गधा पर बैठने वाला लड़का भी बड़ा हीरो बन गया था, बहुत मशहूर हो गया था। गधा पर बैठ कर के आदमी इतना हंस सकता है, और आज आप स्कॉर्पियो पर और टाटा पर बैठे हो तो भी नहीं हंस पाते हो। तुलना करिए तो अपने से करिए, बाहर की चीज़ों से मत करिए। ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, आपको सदैव सुख देने वाला, सुख में सराबोर कर देने वाला ज्ञान है ये ज्ञान, और इसका सरोवर सबके आंगन में हमेशा ऐसे लहलहाता रहे। यही शुभकामना के साथ में आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम गुरुदेव जी के आशीर्वाद विचारों से लाभ ले रहे थे। खुश रह कर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, खुश रह कर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रह कर गुजारो तो व्यस्त है जिंदगी। सिखाने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, और दिखाने में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, बर्बाद है जिंदगी, बर्बाद है जिंदगी। कितना सुंदर विचार